सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूँ विद्या। हमारे साथ है हमारी प्यारी काकी और काकी के साथ इस तरफ बैठे हैं हमारे नटखट चंदू। तो आप सबको हमारा नमस्कार। भाई नमस्कार तो तुमने कर दिया विद्या बेटी, बहुत अच्छी बात है ये। पर काकी के आशीर्वाद के बिना बात कहाँ बनती है? क्यों भाइयों बहनों? हाँ, तो दे दो ना अपना आशीर्वाद काकी, रोका किसने है? भाई अब तो मैं जरूर ही दूंगी। कोई खास आशीर्वाद है आज काकी? भाई आज मैं अपने सुनने वालों के साथ साथ अपने प्रदेश की सभी एसएमसी के सभी मेंबरों को ये आशीर्वाद देती हूँ कि अपने स्कूल के विकास के लिए वो जो काम कर रहे हैं उनमें उन्हें सफलता मिले। हाँ काकी, वो सब अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ हर बालक बालिका तक पहुंचाएं। हाँ विद्या बेटी, ये आशीर्वाद ही नहीं, हमारे प्रोग्राम का संदेश भी तो है। जी हाँ काकी। क्या बात है रे चंदू, आज तू बोलने में बड़ी कंजूसी दिखा रहा है। अरे खाया पिया कुछ नहीं क्या सुबह से? हाँ काकी, सुबह से एक कप चाय के अलावा कुछ नहीं गया पेट में, बस इधर उधर के कामों में लगा रहा। अभी यहाँ आ रहा था तो केले की एक रेड़ी दिखाई दी। अरे तो उससे खरीद कर केले ही खा लेता। हाँ, यही सोचकर उससे केलों का भाव पूछा तो बोला 30 रुपए के 12 केले दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा है। तो वो पलट कर बोला ज्यादा है तो फिर आप 30 रुपए के 8 केले ले जाइए। तो चंदू, फिर तुमने 30 रुपए के 12 केले लिए या 8? 12 ही लिए, पर उन्हें खाने का समय नहीं मिला। अब जब तुम गीत वीत सुनवाओगी ना विद्या बहन तो खा लूंगा मैं। चलो ठीक है। तो साथियों, आज हम आपको खास तौर पर बताना चाहते हैं एसएमसी की उस भूमिका के बारे में जो उन्हें स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी विद्यालय विकास योजना बनाते समय निभानी होती है। हाँ भाई, स्कूल का विकास होगा, बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी, तभी तो पढ़ाई लिखाई का काम ढंग से चल सकेगा। वैसे हमारे श्रोता स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में हमारे कार्यक्रम द्वारा पहले भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ये जानकारी इतनी जरूरी है कि हम एक बार फिर इसे अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है विद्या बेटी। तो चलिए काकी, इस बारे में जानने के लिए सुनते हैं हमारी आज की नाटिका। प्रमोद लाल बहुत दिनों बाद शहर से अपने गांव लौट रहा था। उसने देखा कि गांव बहुत फैल गया था। कई नए भवन बन चुके थे, वहां सब कुछ बदल गया था। प्रमोद लाल को गांव में बिताए अपने जीवन के पुराने दिन याद आ गए। अब तक चलते चलते वो सरकारी प्राथमिक पाठशाला तक पहुंच गया था। उसे याद आया कि भैया ने लिखा था कि उसका बचपन का मित्र सुरेश इसी स्कूल में हेडमास्टर के रूप में नियुक्त हुआ है। तो प्रमोद ने पहले अपने मित्र से मिलना ही ठीक समझा। स्कूल में मित्र के साथ कुछ समय गुजारकर जब घर पहुंचा तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी नन्ही भतीजी चंदा तो उसे अपनी किताबें दिखाती नहीं थक रही थी। चाचा, आप मेरी किताब पढ़ो ना। अरे चाचा थक कर आया है, पहले उसे आराम तो करने दे। अरे नहीं भाभी, बहुत दिनों बाद चंदा से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चाचा, मुझे आज हिंदी में अपने विद्यालय पर निबंध लिखकर ले जाना है। तो इसमें क्या मुश्किल है? तुम्हारे स्कूल का तो बहुत विकास हो चुका है, बहुत कुछ नया बन गया है जिस पर तुम निबंध लिख सकती हो। ठीक है चाचा, मैं निबंध लिखती हूँ, फिर आप पढ़कर बताना। हाँ ठीक है चंदा। ये बात तो सच है प्रमोद भैया, यहाँ के स्कूल ने तरक्की तो बहुत की है। हाँ भाभी, और इसके लिए यहाँ की एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति को श्रेय देना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? भूल गई भाभी? स्कूल के हेडमास्टर सुरेश जी मेरे पुराने मित्र हैं। अरे हाँ, मैं उनसे मिलकर यहाँ आया हूँ। अच्छा। वो बताने लगे कि एसएमसी स्कूल के विकास पर बहुत ध्यान देती है।
अच्छा, तो ये सब हेडमास्टर साहब ने बताया तुम्हें? हाँ भाभी, उन्होंने एसएमसी की तारीफ करते हुए कहा कि सब मेंबर स्कूल विकास योजना बनाते हुए बहुत मेहनत करते हैं, तभी तो स्कूल का इतना विकास हो चुका है। हाँ, इस बारे में सभा करते होंगे वो। भाई सभा तो करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश भी होती है कि स्कूल के विकास के कामों के लिए जो अनुदान राशि दी गई है वो विकास के कामों पर ही खर्च हो। अच्छा। और ये खर्च पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। हाँ, ये बात तो एसएमसी वालों को ध्यान में रखनी चाहिए। इस खर्च का ब्यौरा तो इलाके के लोगों को भी देना चाहिए। ठीक कहा आपने। अब विकास योजना के लिए एसएमसी को चाहिए कि स्कूल में सुविधाओं को बढ़ाया जाए। अब इसमें एक तो होती है इमारत के निर्माण से जुड़ी सुविधाएं, जैसे स्कूल के कमरे हैं, शौचालय है, खेल का मैदान है, चार दीवारी है, बच्चों के झूले आदि। अच्छा, तो ये सब सुविधाएं बनवाई जानी चाहिए। पर स्कूल में ये सब सुविधाएं पहले से ही हो तो एसएमसी को उनकी हालत पर गौर करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो उनमें सुधार करवाना चाहिए। हाँ। और अगर कमरे, शौचालय आदि जरूरत से कम हो तो नए बनवाए जाने चाहिए। हाँ, बच्चों की संख्या को देखते हुए स्कूल में काम करवाए जाने चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई एक प्रकार की सुविधा। लेकिन मेरे मित्र हेडमास्टर साहब ने बताया कि एक अन्य प्रकार की सुविधा पर भी विकास योजना के तहत ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सुविधा कौन सी होती है भैया? ये सुविधा होती है जो बच्चों के सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। अच्छा। जैसे कक्षा में ब्लैक बोर्ड बनवाना, विभिन्न विषयों पर बच्चों को चार्ट उपलब्ध करवाना आदि। मेरे ख्याल से तो विकास के कामों का फैसला ही नहीं, एसएमसी को तो उन फैसलों को पूरा करवाने पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, और काम पूरा करने में कोई दिक्कत आए तो उसे दूर करने के उपाय करने चाहिए। भैया, अगर विद्यालय विकास योजना के बारे में इतने विस्तार से काम करना है तो फिर इस बारे में जो सभाएं बुलाई जाए उसमें सब मेंबरों को आना चाहिए। हाँ, सबको आना चाहिए भाभी। और हेडमास्टर साहब बता रहे थे कि इस बारे में सभा में जो बातें तय हो उन्हें लिखित रूप में समिति के हस्ताक्षरों सहित खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेज दिया जाना चाहिए और ये काम मौजूदा वित्त वर्ष में हो जाना चाहिए। अच्छा भैया, मुझे लगता है कि एसएमसी को विद्यालय विकास योजना पर फैसला करते हुए आपस में ये सब बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अध्यापकों और बच्चों के माता पिता से भी बात करनी चाहिए। हाँ भाभी, और बच्चों से भी बात की जा सकती है उनकी जरूरतों और समस्याओं के बारे में। अच्छा, एक बात और है। वो कौन सी भैया? ये विद्यालय विकास योजना यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनता है 3 साल के लिए। अच्छा, तो इसीलिए एसएमसी को स्कूल में भविष्य की जरूरतों पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, भविष्य को तो नजर में रखना ही चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से काम मासिक, 3 महीने या 6 महीने या फिर 1 साल की अवधि में पूरे किए जा सकते हैं। हाँ, अलग अलग काम तो इसी तरीके से पूरे होते हैं। और इन सब कामों को पूरा करवाने में एसएमसी को ग्राम शिक्षा समिति, पंचायत, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों और इलाके के वासियों की सलाह भी लेनी चाहिए। सच भैया, आप तो पूरी जानकारी लेकर आए हो इस बारे में। चाचा, देखो, मैंने निबंध पूरा कर लिया। अरे वाह। हाँ, और मैंने इसमें ये भी लिखा है कि जो काम मेरे स्कूल में होने बाकी हैं, उन्हें एसएमसी को पूरा करवाना चाहिए। वाह मेरी बच्ची वाह, स्कूल के काम तो एसएमसी पूरे करवा देगी, पर तू बड़ी होकर काबिल बनकर अपने देश के कामों को पूरा करवाना। हाँ चाचा, हमारे मास्टर जी कहते हैं देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक लोकगीत जिसमें एक गोरी अपने पिया से फरमाइश कर रही है। क्या फरमाइश? सुनो तो।
प्राथमिक विद्यालय कठवारा, ब्लॉक बख्शी का तालाब, लखनऊ से अनुदेशक उमा मौर्य बोल रही हूँ। हमारे विद्यालय में 144 बच्चे इनरोल्ड हैं, जिसमें कि 90% बच्चे अधिकतर उपस्थित रहते हैं। हमारे विद्यालय में हमारे प्रधानाध्यापक मिस्टर R.K. तिवारी जी और 4 सहायक अध्यापक हैं, जिसमें एकता नारायण, पूनम शुक्ला, सुधा मौर्य व अमिता जायसवाल हैं और हम 3 अनुदेशक कार्यरत हैं। हमारे विद्यालय में समस्त अध्यापक व अनुदेशक सभी एक साथ मिलकर विद्यालय में हो रही समस्त गतिविधियां संचालित करते हैं। हमारे विद्यालय में पीने के पानी की व टॉयलेट की उचित व्यवस्था है, जिसमें बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। हाँ जी, संदेश तो हो गया। तो अब एक पते की बात मैं और बता दूं कि हमारे जो बच्चे बालक बालिकाएं स्कूल में पढ़ लिख कर विद्या और ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो इसका घमंड कभी ना करें, जैसे मैं नहीं करता, इतना पढ़ा लिखा हूं, लेकिन फिर भी कभी घमंड नहीं किया। तो वो घमंड ना करे। परिवार में जो पढ़े लिखे नहीं है उनका मजाक ना उड़ाएं, उनके साथ इस ज्ञान को बांटें और अपने ज्ञान को परिवार, समाज और देश की उन्नति में लगाएं। बिल्कुल, जी हाँ, ज्ञान का घमंड नहीं, ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक